हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज 23 जून 2024 को जेकेएसएसबी द्वारा फाइनली फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया गया है और स्टूडेंट्स पेपर भेजना शुरू कर चुके हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर। और अभी तक के रिव्यूज़ अपडेट्स जानने से ये मिला है कि इस पूरे एग्ज़ाम का लेवल जो रहा वो रहा ईजी टू मॉडरेट लेवल। इनफैक्ट अगर मैं स्पेशलाइजेशन सेक्शन की बात करूँ, करियर सक्सेस क्लासेस में भी हमारे जो बैचेज़ हैं सुपरवाइज़र के थे। अभी मैं देख रहा था, आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस जो आपके सुपरवाइज़र स्पेशलाइजेशन सेक्शन के थे, कोई अराउंड 7-8 क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सारा कंटेंट वाज कवर्ड इन द क्लास। मतलब वहाँ से ही क्वेश्चंस ज़्यादातर आए। प्लस जो जनरल सेक्शन है वो एज़ यूजुअल बेसिक टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल अगर हम देखें तो दैट वाज इजी टू मॉडरेट। तो बड़े सारे बच्चों का ये भी था कि सर टाइम कम है, पेपर की डेट जल्दी आ गई। येस, दिस वाज आल्सो द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न। लेकिन कंटेंट अच्छा अगर आपने कवर किया हो तो आप इजीली इसको कर सकते थे। एनीवेज, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फीमेल सुपरवाइज़र का एनालिसिस और रिव्यू, किस तरह के क्वेश्चन आए। हालांकि ये जो एनालिसिस है ये सिर्फ फीमेल सुपरवाइज़र के कैंडिडेट्स के लिए ही है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन सेक्शन जो है ये अब आपको किसी और पेपर में देखने को तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे क्या पूछा है, लेकिन जो जनरल टेस्ट आया है, जनरल पेपर है, उसका सारा एक्सपेक्टेड एज यूजुअल जैसा जेकेएसएसबी पूछता है, तो कोई इसमें बड़ा चेंज नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट जो स्टॉक असिस्टेंट का पेपर था, वेटनरी का पेपर था, उसमें थोड़ा रीजनिंग में सरप्राइज था साइलॉग के टॉपिक में। तो एनीवेज देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसमें सेक्शन भी आपकी स्पेशलाइजेशन ही लिखी है, लेकिन पहले मैं जनरल टेस्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो जेकेएसएसबी के अपकमिंग सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल पेपर्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं। जनरल टेस्ट का जो कंटेंट है वो ग्रेजुएट लेवल है, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी तैयारी में कि क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं। तो आप सभी जानते हैं इसमें जीएस की सेक्शन 20 मार्क्स की थी। इसमें सबमिट का क्वेश्चन पूछा गया। उसके अलावा महाराजा गुलाब सिंह जी के रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम चलते जाएँ, सॉइल्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए। उसके बाद क्वेश्चन आया लोकसभा सीट्स का असेंडिंग ऑर्डर में बताएं। उसके अलावा इडियम्स की अगर हम बात करें, सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मीनिंग क्या है। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन, जनरल जैसे इंग्लिश का लेवल रहता है। नॉर्थ इंडियाज़ लार्जेस्ट जू जम्बू जू के बारे में पूछा गया, जो कि आपका नगरोटा में है ऑब्वियसली। उसके बाद गवर्नर जनरल जिन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश किया, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। उसके अलावा लद्दाख के रिलेटेड क्वेश्चन था। वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ का क्वेश्चन आया। सिल्क के बारे में क्वेश्चन आया। नंदनकानन जू का पूछा गया। उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी था। उसके बाद आपके मैथ और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक लेवल का। एक क्वेश्चन एवरेज का, एक प्रॉफिट लॉस का। जैसे 10 नंबर का मैथ रीजनिंग था तो उसके अकॉर्डिंग एक 5 क्वेश्चन आप रीजनिंग के लगा लो, 5 मैथ के। रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज़ 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के, एक लेटर सीरीज़ का क्वेश्चन है आउट ऑफ 10। उसके बाद एक कोडिंग डिकोडिंग का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया है पॉइंट्स बेस्ड वाली टाइप से। अभी हमने कल जो नया बैच स्टार्ट किया उसमें ये टाइप कवर की है। तो ये था आपका मैथ और रीजनिंग का। उसके बाद आपका साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। डिजीज़ के बारे में क्वेश्चन आए हैं जो कि एक्सपेक्टेड था। PMGSY किस साल लॉन्च की, ये भी पूछा गया था। उसके बाद इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद विटामिन्स का क्वेश्चन आया था, विच विटामिन यूज टू केयर कॉमन कोल्ड। उसके बाद इकोसिस्टम का क्वेश्चन था। साइंस की अगर हम बात करें, ओजोन लेयर के बारे में क्वेश्चन आया है। वैक्सीन टर्म किसने इंट्रोड्यूस की। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कब अडॉप्ट हुआ, बिल्कुल टू द पॉइंट, मतलब बेसिक लेवल पेपर अगर आप कहें इसको। व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। एनी बसंट के रिलेटेड क्वेश्चन आया कि इस मूवमेंट से वो एसोसिएटेड थे। गुलमर्ग को फेमसली क्या कहा जा रहा है। गुलमर्ग का क्वेश्चन तो 5-6 बार रिपीट हो चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। उसके बाद सारे जहाँ से अच्छा सॉन्ग किसने कंपोज किया था। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें, MS एक्सेल का कॉलम सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल किसको बोलते हैं। उसके बाद पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट को क्या कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी, हर स्लाइड को जब एज ए थंबनेल प्रेजेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। MS ऑफिस के रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद IT के रिलेटेड क्वेश्चन आया है
कि एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ सोसाइटी, ई गवर्नेंस, ई मार्केट प्लेस, ऐसा क्वेश्चन आया है। उसके अलावा अब चलते हैं आगे, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस के रिलेटेड सारे क्वेश्चन। MS एक्सेल में कमेंट्स कैसे कर सकते हैं, कमेंट पुट कैसे करते हैं सेल में। उसके अलावा स्टेटमेंट्स का मीनिंग पूछा गया है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। तो एक ओवरऑल अगर हम इस पेपर की बात करें, मैंने कट शॉर्ट में आपको सारा इसका एक रिव्यू बताया है। स्पेशलाइजेशन सेक्शन में चलते हैं हम, जिसमें फीचर ऑफ कम्युनिटी पूछा है, मतलब डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा डिटेल में भी पूछा है, अगर आपने डिटेल में इसको पढ़ा है तो। कुल मिला के ओवरऑल पेपर की बात करूं, अगर आप सब भी पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।